दो नाजुक होठों को कुछ और जो न कह सका वही चलते यूं ही कोई मिल गया था। जुमा के न यूं ही खो देना रंगीन जब खुदा करे कि कयामत हो और तू सफर मेरे हम सफर पंख तुम पर। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएं अपनी खूबसूरती के लिए फेमस रही हैं। रेखा, मुमताज, मधुबाला, डिम्पल और नरगिस। इनकी खूबसूरती के चर्चे तो आज भी होते हैं और उन्हीं में शामिल थी एक और खूबसूरत हसीना जिनका नाम था मीना कुमारी। इनका असली नाम था महजबीन बानो, जो अभिनय की दुनिया में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई थी। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अपने हुनर से भरपूर थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज किसी दूसरी अभिनेत्री की नहीं है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर राज कपूर साहब तक अपने डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन इस मीना कुमारी की किस्मत में सुख नहीं था। निजी जिंदगी में उन्हें इतने जख्म मिले थे कि केवल 39 साल की उम्र में ही उन्हें दुनिया से रुखसत होना पड़ा। नाम, इज्जत, शोहरत, काबिलियत, रुपया, पैसा सभी कुछ मिला पर सच्चा प्यार नहीं। ये वाकया मीना कुमारी पर बिल्कुल फिट बैठता है। जहाँ एक तरफ बला की खूबसूरत मीना कुमारी पर सारा जमाना फिदा था, वहीं उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था। कहते हैं कि जो गम की तस्वीर मीना कुमारी बना सकती थी वह कोई और नहीं बना सकता था। लेकिन वो गम कहां से आया ये सिर्फ मीना कुमारी ही बता सकती थी। मीना कुमारी के अलावा एक शख्स और भी है जिन्हें उस गम की जानकारी थी, उनकी फिक्र थी, और वह शख्स है मधुप शर्मा। मधुप शर्मा ने अपनी किताब आखिरी 2.5 दिन में मीना कुमारी की अंदरूनी शख्सियत की वेद सबीहें पेश की हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद एक बार वक्त ठहर जाता है और कहता है कि काश ऐसा न होता। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा में अपने समय की चर्चित अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी कामयाबी का एक नायाब इतिहास रचा। लेकिन पर्दे पर रिश्ते की बुनावट और गर्माहट को साकार करने वाली मीना कुमारी अपने जीवन में इस गर्माहट के लिए जीवन भर तरसती रही। मीना की जिंदगी काफी दर्द भरी रही, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा। लेकिन मधुप शर्मा अपनी किताब आखिरी 2.5 दिन में बताते हैं कि मीना कुमारी जब पैदा हुई तो उनके परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई गई। बहन खुर्शीद के बाद मीना कुमारी के पिता को बेटे की उम्मीद थी, लेकिन पैदा हुई मीना कुमारी यानी कि महजबीन बानो। इसलिए मीना के पिता जन्म के 5वें दिन ही घर वालों से छुपकर उन्हें यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल था तो वह वापस मीना को घर ले आए। घर लाने के बाद भी मीना की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। कपड़े में उन्हें मिली तो सिर्फ उतरन। पैसे की तंगी की वजह से 4 साल की उम्र में मीना को काम करना पड़ा और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें स्टार भी बनाया। आपको बता दें कि फिल्मों की चकाचौंध भरी जिंदगी जीने वाली मीना कुमारी का आखिरी वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उनके आखिरी वक्त में उनका कोई अपना और न ही कोई रिश्तेदार उनके साथ थे। अकेले ही घुट घुट कर उन्होंने आखिरी पल गुजारे। मीना कुमारी की कमाल अमरोही से पहली मुलाकात 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच जल्दी ही नजदीकियां बढ़ गई और साल भर में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। बता दें कि कमाल पहले से ही शादीशुदा थे। मीना कुमारी के घर वाले नहीं चाहते थे कि वह किसी शादीशुदा मर्द से शादी करे, लेकिन वे तो प्यार में पागल थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। कुछ वक्त तो शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक रही, लेकिन फिर रिश्ते बिगड़ने लगे। शादी के बाद कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी फिल्मों में काम करे। वे उन पर शक करने लगे थे और शक के चलते उन्होंने पत्नी पर कई सारी पाबंदियां लगा दी थी। कमाल अमरोही ने शर्त रखी थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई आदमी नहीं जाएगा। उन्हें 6:30 बजे तक घर पहुंचाने का हुक्म था। वैसे तो मीना कुमारी उनकी शर्तों को मानती थी, लेकिन कई बार वे घर वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी और इसी बात को लेकर झगड़े होने लगते थे। बता दें कि शक्की पति कमाल अमरोही ने अपने असिस्टेंट को पत्नी की जासूसी करने के लिए लगा दिया। खबरों की माने तो एक फिल्म के मुहूर्त पर गुलजार उनके मेकअप रूम में पहुंच गए। इस बात से गुस्सा होकर अमरोही के असिस्टेंट ने मीना कुमारी को तमाचा तक मार दिया था। शक की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि दोनों ने 1964 में तलाक ले लिया था। इसके बाद मीना धर्मेंद्र
के करीब आई, लेकिन शायद उनकी किस्मत में सच्चा प्यार था ही नहीं। धर्मेंद्र से भी उन्हें धोखा ही मिला। जिंदगी में सच्चा प्यार न मिलने की वजह से मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग गई थी। वे जहाँ भी जाती थी अपने पर्स में शराब की बोतल रखकर ले जाती थी और शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और इसी लत ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाली मीना कुमारी ने नाम, पैसा और शोहरत खूब कमाया, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उनके हालात इतने खराब थे कि उनके पास खुद का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। बता दें कि 4 फरवरी 1972 को उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और अगले महीने 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये फिल्म उनके करियर की सुपर डुपर हिट साबित हुई।